तो देख, हमारे पास एक चैप्टर है, इसका क्या सीन है कि हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो हम्म, क्वालिटी कंट्रोल का है, और वो बना हुआ है बेस्ड ऑन एसक्यूसी, और ठीक है। एसक्यूसी हट चुके हैं, अब आ चुके हैं एसक्यूएल, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट है 1 अप्रैल 2026। ठीक है, तो ठीक है। हमारा अटेम्प्ट है इसके बाद, तो हाँ ये हाँ। चैप्टर, ये चैप्टर एसक्यूसी हट जाएगा, ठीक है, एसक्यूएल आ जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे ही नहीं। समझ गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है, यहाँ से शुरू करना है। अब तेरे को याद होगा जब तूने पहली बार अटेम्प्ट दिया था, तो ऑडिट के अंदर ऐसे 240 हुआ करता था, फ्रॉड नाम से चैप्टर ही होता था। फ्रॉड। राइट। अब वो नए सिलेबस में हट चुका है। इंटर में हट गया है। हाँ, इंटर में हट अ- चुका है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर में 5 एएस पढ़ना है। 240 पहले पुराने अटेम्प्ट में होता था इंटर के, तो वही है। हम्म, 250 थोड़ा बहुत होता था, 260 बिल्कुल नहीं था, 299 ये थोड़ा सा कंपनी के अंदर जाके पढ़ा है हमने, जो कंपनी वाला नंबर चैप्टर था ना, हम्म। यहाँ पर जॉइंट के बारे में था, कुछ कुछ जॉइंट हाँ, ऑडिट के समझ। बारे में। ठीक हाँ, है, ठीक है। 402 बिल्कुल नया। ठीक है, ठीक है, और यही 5 चैप्टर ऐसे में लाके चैप्टर बनता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब हर चैप्टर की शुरुआत में आप पूरा राइज किए हैं, याद होगा नई इंटर की बुक में भी एक बढ़िया सी कहानी दे रखी है कि हम्म। ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, क्या कहाँ काम आएगा। राइट। समझ गया। तो हम इस कहानी को पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। हम्म, इसमें क्या है, एक विजॉय है, वो लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर बना है। ठीक है, हम्म, लास्ट 3 ईयर वो ऑडिटर है उनका। ऑफ लेट कंपनी न्यूज में है कि कुछ फाइनेंशियल सर्कल में ये कुछ रॉन्ग रीजन की वजह से कुछ गलत करा है कंपनी ने, हम्म, न्यूज आ रही है। ठीक है, और क्या हो रखा है कि क्या रॉन्ग करा है, ये माना जा रहा है कि जिनकी सिक्योरिटीज है ना, ये मतलब कि हम्म, ना पूरा केस अडानी का है, कि अडानी ने जो करा था ना, कि क्या करा था, कैंडिस्टिंग कंट्रोलिंग, मतलब जितना मार्केट में आपका स्टॉक होने चाहिए ना, हम्म। फ्री स्टॉक होने चाहिए, जो ट्रेड होने चाहिए, उससे हाँ, कम स्टॉक मार्केट के अंदर है, मतलब आप स्टॉक प्राइस शेयर को प्राइस। अपने आप ट्रेड रहे हो, मैन, ठीक है, इन्फ्लेट कर रहे हो। इन्फ्लेट कर रहे हो आप। ठीक है, तो एलिगेशन क्या है, वो मैनिपुलेट कर रहा है शेयर प्राइस ऑफ, कीपिंग शेयर प्राइसेस हाई एंड फेलियर टू डिस्क्लोज ऑल रिलेटेड पार्टी, और अपनी जितनी लिमिटेड पार्टी है वो पूरी डिस्क्लोज नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये मैंडेटरी है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप अपनी सारी रिलेटेड हाँ हाँ। पार्टियां डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। हम्म, ठीक है, ठीक और है। कंपनी हाईली लिवरेज्ड है, ये भी इस पॉइंट डेट। आता है अडानी का। ठीक है। हाँ हाँ ठीक हाँ। है, अब क्या है, रेगुलेटर अब ये सोच रहा है ऑडिटर में क्या करूं इस साल, क्योंकि रेगुलेटर्स का जो रिपोर्ट आना है ना, उसमें बहुत ज्यादा हम्म, टाइम है अभी। ठीक है, ठीक है। लास्ट 2 ईयर से इसकी जो रिपोर्ट आ रही है ऑडिट की, वो अनमॉडिफाइड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा है, तो अब वो कह रहा है कि जो वॉयलेशन हुए, एलिगेशन है वॉयलेशन के, क्योंकि हाँ वॉयलेशन हुआ नहीं है, पता नहीं है, सिर्फ एलिगेशन है। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होता है, हमें देखेंगे आगे। इस ऐसे बहुत समझा रहा था कि व्हाट आर फ्रॉड रिस्क फैक्टर। ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो है, इसके खिलाफ एलिगेशन लगे हुए हैं बड़े बड़े। ठीक है, हम्म, पर वो कह रहा है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर ना मे नॉट नेसेसरी इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड। इसका मानना है कि जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं, तो ये हम्म, श्योर नहीं करते वो कि फ्रॉड है ही है, वो सिर्फ कहते हैं कि फ्रॉड हो सकता है। समझ गया। मतलब कि जब फ्रॉड होता है ना, तो वहां पर हम्म, फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गया, और जहां पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वहां फ्रॉड हो, ये बात सच नहीं हो सकती है। पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी नहीं हाँ है अभी। हाँ। ठीक है, ठीक है। beside above suspected non-compliance with law and regulation may have material effect on financial statement। राइट। जो उसके नॉन कंप्लायंस किए उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ठीक बस है, इतनी है, यही है कहानी। समझ गया। तो उन्होंने ठीक बोला है। है कि अब क्या करें, वो ये ऐसे बताएगा, ऐसे ये पूरा चैप्टर बताएगा। हम्म, हम्म, ठीक है, तो हम इसे यहाँ से पढ़ने की जगह मेरे चार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है।
बुक ठीक है। तुम पूरी खुद पढ़ लोगे, मतलब कि ये चार्ट पूरी बुक से बना है, ये दिख रहा होगा तुझे, पूरी बुक कोट कर रखी है मैंने, हाँ हाँ हाँ, ठीक है? तो तुम बुक पढ़ लेना। तो तुम्हारा ऐसे 240, अब हर ऐसे का ना सबसे बढ़िया लिखा रहता है क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसे कौन सी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है, ठीक है। ठीक है? और इसका सबसे खूबसूरत चीज ये है कि इसका आंसर हर चैप्टर का नाम है, समझ गया। इसका नाम ठीक है। की ऐसे का नाम है, ऐसे बना। हाँ। ठीक है? ऐसे 240 डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड, और सारे 700 तक, 700 की लाइन तक जितने भी ऐसे है ना, तो में हम्म। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही बात हुई है, स्टार्ट ऑडिट, राइट। ऐड ऑडिट, ठीक है? तो हम्म। ऐसे 240 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है? ठीक है। अब ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस एसए की रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस एसए की रिक्वायरमेंट्स है कि ऑडिटर को आइडेंटिफाई और असेस करना रोमम ड्यू टू फ्रॉड, कि ऑडिटर को पहले तो ढूंढना कि कहाँ कहाँ पर रिस्क है, रोमम है, हम्म। और फिर ढूंढना कि कितना, असेस करना कि कितना कितना परसेंटेज है, समझ गया। कितना लाइक्लीहुड है, ठीक है? और उसके हम्म। बाद क्या करना, डिजाइन करना प्रोसीजर डिटेक्शन, उसे एक बार पता लग गया कि रोमम है, ठीक है? फिर वो तो देखा, उसने सॉर्ट। देखा कि हाई लेवल, हाई वो है लाइक्लीहुड की रोमम है, हम्म। ठीक है? ऐसा करा उसने कि हाई लाइक्लीहुड है, तो फिर उसे प्रोसीजर डिजाइन करने हैं कि किस किस प्रोसीजर से वो अपने आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये है, समझ गया। ठीक है। ठीक है? तो हम्म। हमारा ऐसे 240 डील करता है फ्रॉड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की, ऑडिटर को फ्रॉड रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद उसकी हम्म। रिक्वायरमेंट्स है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई करे और असेस करे, क्या असेस करे, आइडेंटिफाई करे रोम। रोमम को, और उसके बाद क्या सब हो कि प्रोसीजर डिजाइन साइन करे करें। प्रोसीजर, ताकि वो रोमम को मटेरियल स्टेटमेंट को ढूंढ पाए, ओके? ठीक है। अब क्या ओके। है, हर ऐसे में ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, हम्म। हर ऐसे के अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस ऐसे के ऑब्जेक्टिव इसके रिक्वायरमेंट से ही निकलते हैं। पहली हमारी क्या थी, हमें आइडेंटिफाई करना था रोमम, राइट? राइट। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई एंड असेस रोमम इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, हम्म। रोमम ड्यू टू फ्रॉड, तो हमें इसे याद कैसे रखना है, हमें सिर्फ याद रखना है वी हैव टू आइडेंटिफाई रोमम ड्यू टू फ्रॉड, हम्म। ओके? सेकंड ऑब्जेक्टिव है इसका, अब हमें रोमम पता लग गया कि हाँ यहाँ पर चांसेस है, और काफी अच्छे चांसेस हैं कि यहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, ओके? हम्म। ठीक है। उसके बाद हमें क्या बोला था इन्होंने कि डिजाइन करो प्रोसीजर टू डिटेक्ट, तो हमें डिटेक्ट करके हम्म। क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे सब्सटेंटिव अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हमें ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होगा कि यस, जो हमने असेस किया रिस्क वो है यहाँ पर, to obtain sufficient and appropriate audit evidence about the assessed risk of material statement due to fraud through designing and implementing appropriate response। जो भी हम प्रोसीजर करते हैं ना कि हम्म। रोमन को ढूंढने के लिए ऑडिट में, उन सबको हम्म। रिस्पॉन्सेस कहते हैं, ठीक है। ठीक है? तो क्या है हमारा पहला वाला ऑब्जेक्टिव, क्या है हमारा, कि हमें रोमन ड्यू टू फ्रॉड ढूंढना है, हम्म। राइट? sufficient and appropriate all evidences। उसके बाद दूसरा है कि उस रोमन के लिए हमें एस ए ही ढूंढना है, हम्म। और वो ऐसे ही कैसे मिलेगा हमें, ऐसे ही मिलेगा थ्रू डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिव, response। ठीक है? लास्ट हमारा क्या है, हमें मिल गया कि फ्रॉड है, अब उस फ्रॉड, अब हमें पता लग गया कि जहाँ हम एंगेजमेंट में आए इस एंगेजमेंट फ्रॉड है, तो हम क्या, हमारा क्या होगा, वो रिस्पॉन्स क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स होगा कि या तो हम छोड़ दें इस एंगेजमेंट को, या फिर क्या या फिर करें, इसका मॉडिफाई कर हम दो फिर। मॉडिफाई कर दें, और किसी को अगर कम्युनिकेट करना रेगुलेटरी बॉडी को, तो रेगुलेटरी बॉडी को कम्युनिकेट कर दें, राइट राइट। ठीक है? तो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू आइडेंटिफाइड एंड सस्पेक्टेड फ्रॉड। समझ गया। तो फिर रिपीट कर सकते हैं इन तीनों को, क्या फर्स्ट है? identifying assessing the ROMM due to हम्म, fraud, हम्म, फिर obtaining sufficient appropriate audit evidences मतलब through designing appropriate responses,
and then responding appropriately to identified fraud. ठीक है, ये ठीक है। हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। हम्म। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पर कि मिसस्टेटमेंट कैन अकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पर इन दोनों में फर्क क्या है? एक मिसस्टेटमेंट जो फ्रॉड की वजह से हुई है, एक हम्म। मिसस्टेटमेंट जो एरर की वजह से हुई है। इन दोनों में फ्रॉड क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, फ्रॉड में फ्रॉड अनइंटेंशनली होता है, और सॉरी फ्रॉड इंटेंशनली होता है, एक्चुअली होता एरर है। अनइंटेंशनली होता है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए अभी यहाँ पर लिखा होगा कि फ्रॉड को ढूंढना बहुत मुश्किल है एरर को ढूंढने के मुकाबले। समझ गया। एरर को ना कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं करेगा, फ्रॉड को छुपाने के लिए बिल्कुल ये अपनी पूरी जान लगा देंगे कि फ्रॉड ना मिले। हम्म। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वो, व्हाट इज डिस्टिंग्विश फैक्टर बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। तो वहां पर ऑप्शन होगा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल। ठीक है। ठीक है, अब ये कह ठीक रहे हैं है। कि डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड क्या है। अब मेरे को बता, तेरे को अगर फ्रॉड का एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मतलब कोई भी इंटेंशनल चीज जो मैनेजमेंट या उसने करी है, दो स्टार्स गवर्नेंस, हम्म, इंटेंशनल एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल सही। हमने बोला फ्रॉड एक इंटेंशनल होता है, तुरंत हम्म। डेफिनेशन में लिखा फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट। हम्म। ठीक है, अब ठीक है। फ्रॉड कौन कौन कर सकता है? मैनेजमेंट कर सकती है। फ्रॉड कोई भी कर सकता है, हाँ, ब्लाइंडली तो राइट। सही बात है। ठीक है, तो इन्होंने यही लिखा, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल among हम्म। management, those charged with governance, employee और थर्ड पार्टी। ठीक है। इन्होंने पहले पूरा फंड को कवर किया कि मैनेजमेंट हम्म। कर सकता है, अब वहाँ पर टीसीएस भी कर सकता है, उनके एम्प्लॉय कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी बाहर वाला भी कर सकता है। हम्म। ठीक है, तो सब पूरी दुनिया कवर हो गई इसके अंदर, राइट। राइट राइट। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या है? फ्रॉड इज एन इंटेंशनल इंटेंशनल एक्ट by one or बाय more मैनेजमेंट individuals, अमंग management, those are with governance, employees, third एम्प्लॉय और parties. थर्ड पार्टी। अब जब फ्रॉड होता है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? उसमें इन्वॉल्व होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब पता है ना? धोखा। धोखा, छलावा। धोखा नहीं, छलावा। हाँ। ठीक है, टू ऑब्टेन अनजस्ट और इनलीगल एडवांटेज। तो हमारी डेफिनेशन है, फ्रॉड में क्या होता है? फ्रॉड में सबसे पहले एक इंटेंशनल एक्ट होता है। फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट होता है। कौन करता है? एक या उससे ज्यादा बंदे करते हैं। वो बंदे हम्म। किसके कौन हो सकते हैं? मैनेजमेंट हो सकती है, टीसीडब्ल्यू हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकते हैं, employees. और कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है। वो क्या Right. इस्तेमाल करते हैं? वो डिसेप्शन इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? टू ऑब्टेन अनजस्ट एंड इनलीगल एडवांटेज। रिपीट द डेफिनेशन। It is an intentional act by one or more individuals, like management, those are the governance, employees, third parties, using deception to gain illegal or unjust advantage. बस ठीक है, क्योंकि हमें एक बात पता है, ऑडियो समझने का काम है, रटने का ज्यादा सीन सही बात। है ना। अगर हम्म। रटता ही नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं, जितने ही पढ़ के गए हो वो काट देगा एग्जामिनर। क्यों काट देगा? क्योंकि उसको ऑडिट नहीं आता। हम्म, सही बात अब है। ना देख, एक जो एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, एक न्यूली क्वालिफाइड सीए तो करने से रहा। ठीक है, वो जॉब करेगा। इतना वेलट टाइम है पुराने वालों के पास। उसने जीवन भर से ऑडिट नहीं बहुत समय से ऑडिट नहीं पढ़ा है, और वो भूल चुका है। तो उसके लिए जो मॉड्यूल वहाँ आंसर की के अंदर लिखा है वो सत्य है। तो वो राइट। तो कराएगा वर्ड टू वर्ड मैच। मैच कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा काट दो। हम्म। सही देखा, बात है। अब हमारा ये आ चुका है क्या? हाँ, अब मैंने इसमें क्या कर रखा है, मैंने ऐसी लाइन बना रखी है। अब इस फ्रॉड के नीचे एक लाइन जा रही है ना ये, हम्म। तो ये बताइए कि ये पूरा सिर्फ फ्रॉड से रिलेटेड चीजें कवर करेगी, जनरल चीजें, ठीक है। ब्रॉड चीजें। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसमें लिखा है, although fraud is broad legal concept,
फ्रॉड बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। पर ऑडिटर किससे कंसर्न होना चाहिए, क्या वो सब तरीके की फ्रॉड ढूंढेगा क्या बैठ के यहाँ पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो वो सिर्फ वो फ्रॉड ढूंढेगा, यहाँ पर कंसर्न होगा जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कॉज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। राइट राइट। मतलब फ्रॉड तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई एम्प्लॉय तुमसे ज्यादा वो करवा रहा है, मतलब कि जो टेंडर खरीद रहा है वो टेंडर किसी और का तो रिश्तेदारों को दे रहा है, ये फ्रॉड है। बस। राइट, पर इस फ्रॉड से ऑडिटर को नहीं, ऑडिटर का कहना क्या है, तुम्हारा टेंडर किसी से भी हो, कितने का खरीद रहे हो, कितने का बेच रहे हो, ये और कितना मटेरियल कहाँ सामान आ रहा है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही रिकॉर्ड है, बढ़िया नहीं है उसका मतलब हाँ सही है। बात है। ये तो इंटरनल मतलब ऑडिटर का काम हो इस गया फ्रॉड, बेसिकली। हाँ, ये इंटरनल ऑडिटर का काम है, मैनेजमेंट का काम है, वो ढूंढे अपना क्या चल रहा है। तो ज्वाइन कर रहा है। राइट, राइट। ठीक है ना। ये तो एक सेकंड करीना ज्वाइन कर ऑल्दो रही फ्रॉड है। इज लीगल। हेलो एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक बार एंटर कर ले यार। ये लॉबी कहाँ दिखेगी मुझे? हो गए हैं शायद एंटर। नहीं, नहीं हो सकती मेरे, पार्टिसिपेंट्स लग तो कौन रहा से है, आते हैं? लग तो रहा है हाँ कि हो गए। हाय करीना। एंटर करो। करीना, am I audible? क्या करें इसका? बोलो बस सही। हमारा सही चल रहा था फ्लो तो भी। हम्म, हेलो हेलो, कुछ बोलो तो सही भाई। यही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या करें, हम शुरू करेंगे दोबारा? मतलब ज्यूमिंग। हेलो हेलो। मेरे को तो आवाज आ रही थी। अरे नहीं, करीना को कह रहा हूँ कि मतलब, या तो एक बार मैसेज कर ले, मैसेज कर देना। लिख दिया मैंने, हेलो आर यू देयर। उसकी 3 मिनट पहले आंख खुली है इसके हिसाब से। हम देखते हैं, शुरू करते हैं, चलते हैं। एक ठीक। ठीक है, तो हम्म क्या कहते हैं, ऑल्दो फ्रॉड बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर हमारा ऑडिटर सभी फ्रॉड से उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ उस फ्रॉड से मतलब है जो मटेरियल स्टेटमेंट पास करेंगे हमारी एफएस के अंदर। राइट राइट, ओके। राइट। तो मतलब हो सकता है, बताऊँ क्या हो, केस स्टडी आए एक बहुत बड़ी एमसीक्यू के अंदर, उसके अंदर वो बताए कि ना 2-3 तरीके की फ्रॉड हुए हैं, और वो फिर नीचे पूछ ले कि बताइए ये फ्रॉड के लिए ऑडिटर क्या करेगा। हो सकता है उसमें जो ऑप्शन हो कि मटेरियल है तो ऑडिटर कुछ भी नहीं करेगा। समझ गया। ठीक है, राइट राइट। अब क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना हमने फ्रॉड की डेफिनेशन क्या पढ़ा था, फ्रॉड इज एन, इंटेंशनल है। तो उन्होंने कहा इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट ना दो तरीके की हो सकती है। हम्म हो सकता है एफएफआर हो सकता है एमओ हो। एफएफआर का मतलब होता है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही, मतलब कि आपके पीएल बैलेंस शीट और कैश फ्लो, इस सोपी, इन सब में ही आपने कुछ छेड़छाड़ कर दी है। अच्छा। ठीक है, आपने इन रिवेन्यू इन्फ्लेट कर दिया है, या आपने कुछ और कर दिया, आपने ऑन द बुक्स चीजों में काम करा है, ऑन द बुक्स ठीक है। कुक करी है बुक्स। ठीक है, और दूसरा होता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट।
फॉर एग्जाम्पल। और मतलब कि आपने चोरी कर ली एसेट कंपनी की, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और आपने हम्म। मतलब आपने क्या करा, आपने इन्वेंट्री चोरी करते रहे करते रहे करते रहे, और लास्ट में जब इन्वेंट्री काउंट हुआ तो कह दिया ये तो वो क्या हो गया, वो चूहे खा गए, या फिर चोरी हो गई, कोई और ले गया, डैमेज दिखा ठीक है, दिया फिर, तो ठीक है। डैमेज दिखा दिया। तो अब क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शायद सही आए, ठीक है, हम्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री लास्ट में काउंट हुई, उन्होंने बिल्कुल सही कही, और यहाँ पर मिसएप्रोप्रिएशन एसेट हो रहा है, समझ गया। ठीक है, हम्म। तो ये फर्क है। ठीक है, समझ गया। तो अब क्या है, अब चाहे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे हम एफआर बोलेंगे इससे, चाहे हम्म। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो, जिसे हम एमओए बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, उन दोनों जब भी होंगे ना, ये तीन फैक्टर्स है जो कॉमन होते हैं हमेशा, ये तीनों फैक्टर्स चाहिए इन दोनों को परफॉर्म करने के लिए, बुक्स को कुक करने के लिए या कुछ चोरी करने के लिए, ये तीन फैक्टर होने ही चाहिए। ठीक है। ये तीन फैक्टर क्या है, इंसेंटिव और प्रेशर, पहला फैक्टर है इंसेंटिव और प्रेशर, या तो बंदे के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कुछ काम करने के लिए, या उस हम्म। काम करने से कोई बेनिफिट होना चाहिए, तो प्रेशर होना, हाँ ठीक है, सही बात है। इंसेंटिव और प्रेशर। दूसरा फैक्टर है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम करने की, चोरी हम्म। करने की, बुक कुक करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हम्म। तीसरा फैक्टर है सम रेशनलाइजेशन होना चाहिए, मतलब वो ये काम कर रहा है और उसने अपने आप को ये महसूस करवा लिया है कि ये काम करना सही है, इस बात में कोई गलत नहीं है, हाँ, तभी कर राइट, पाएगा फ्रॉड। हाँ, राइट। राइट, ये जर्नली जर्नली मतलब इस चैप्टर में इस ये तीन चीजें, मतलब कि जब भी आपको एफआर कमिट करना है या एमए कमिट करना है, ये तीनों फैक्टर्स ना होने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जर्नल लाइफ पे ही बना दिया उन्होंने, हाँ। कि इंसान के ऊपर इंसेंटिव या प्रेशर होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और सम रैशनलाइजेशन ऑफ एक्ट होनी चाहिए, राइट, राइट। ठीक है। ठीक है। अब ठीक इन्होंने है। एग्जाम्पल दिए इसके, इन्होंने कहा इंसेंटिव और प्रेशर किस तरीके का, ऐसे था जब हम एफआईआर करेंगे तो कैसा इंसेंटिव और प्रेशर हो सकता है, उसने कहा हो सकता है मैनेजमेंट अंडर प्रेशर हो कि अचीव करने हैं, ऐसे अर्निंग टारगेट अचीव करने हैं जो कि इम्पॉसिबल प्रेशर है, होगी। ठीक है। मतलब उन्होंने मार्केट में कह दिया कि इस बार हमारा प्रॉफिट 20% से बढ़ेगा। अब हम्म। उनकी जो इंडस्ट्री है वो डूबती जा रही है, मान लें जैसे कि आईपॉड आईपॉड बनाते थे, हम्म। अब वो वाली इंडस्ट्री बोले, अब वो अपने उनको कमिट करे कि भाई साहब पैसा लगाओ, हमारा सेल्स दोबारा बढ़ने वाली 20% से, मतलब हम्म। मुश्किल नहीं है, समझ गया। उसको कॉपी करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इंसेंटिव ऑफ प्रेशर एमओए में कैसे हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन एसेट में, हम्म। उन्होंने बोला इंसेंटिव हो सकता है कि जो बंदा चोरी कर रहा है ना वो अपनी औकात से बाहर जी रहा है, सैलरी 1 लाख की है उसके पास बीएमडब्ल्यू, तो अच्छा, ये तो तो हाँ ये ठीक मैनेज है, ठीक है। ये मैनेज नहीं कर पाएगा ना, ये चोरी करनी पड़ेगी, हाँ, समझ गया। right? Similarly, individual may have incentive to misappropriate assets. For example, individual are living beyond their means. उस मीन्स को सेटिस्फाई करने के लिए दे हैव टू उसमें कमिट भी फ्रॉड। सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, राइट, राइट, राइट। गॉट राइट। इट। अब इन्होंने बोला कि अगला एग्जांपल है परसीव्ड अपॉर्चुनिटी का, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अब परसीव्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक बंदा जिसे चोरी करनी है उसे पता है कि इंटरनल कंट्रोल ऐसे है, मतलब ये जो इन्वेंट्री का देख दिखा हुआ है ना, 4 कैमरे हम्म। लगे हुए हैं अंदर, और ये हिडन स्पॉट है, ये ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर चारों कैमरे का कुछ नहीं दिखता, चारों कैमरों में नहीं दिखता कि क्या चल रहा है, वहां पर ये रखा हम्म। हुआ है, ये चोरी कर लूंगा, गाड़ी सेटिंग कर लूंगा, ऐसे ही सामान भरा जाएगा, मतलब कि उसे लगता है कि जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं ना कंपनी ने, मैं उसे हम्म। ओवरराइड कर सकता हूँ, हम्म। ठीक है। समझ गया। अब perceived opportunity to commit fraud may exist when individual believe internal control can be overridden, for example because individual is in a position of trust or has a knowledge of specified deficiency in control, उसे हम्म। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी पता है कि इंटरनल कंट्रोल में क्या है, समझ गया। ठीक है। हम्म।
ठीक है, अब हमारा आ गया कि सम रैशनलाइज ऑफ द एक्ट। मैंने बताया ना, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? एक इंडिविजुअल है जिसको फ्रॉडलेंट एक्ट कमिट करना है, उसको क्या हो सकता है? या तो वो इंडिविजुअल पोजेस करता है ऐसा एटीट्यूड, कैरेक्टर, सेट ऑफ एथिकल वैल्यू कि उसे वो अलाउ करती है कि भाई कमिट कर लो। इसका एटीट्यूड ऐसा है, आदमी चोर है, हम्म, करेक्टर ही ऐसा है, या उसकी एथिकल वैल्यू भी ऐसी है। ये हाँ कह रहा समझ है चोर चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ ठीक गया। है, पर उन्होंने कहा हो सकता है कि इंडिविजुअल चोर ना हो, मतलब सही हो, हम्म, एथिकल हो, पर क्या हो लोग ऐसे मिल कि रखे हैं। एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो उस पर इतना प्रेशर कर देता है कि उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। समझ गया। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो हम समझ एक बार गया। दोबारा देख लें कि इंटेंशनल स्टेटमेंट किस तरीके की होती है। दो तरीके की, एफ एफ आर में और एम में। एमओएम में, एफएफआर में उन्होंने बोला अब इन दोनों में क्या तीन चीजें कॉमन है? तो इंसेंटिव और क्या बोलते हैं, इंसेंटिव है प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, हम्म, परसीव्ड अपॉर्चुनिटी और रैशनलाइजेशन ऑफ द। ये सौदा दाम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हो सकता है आईसीआई अपने आईसीआई मैंने देखा है, वो अपने एग्जाम में ना सेम एग्जाम्पल डाल देते हैं, सेम एग्जाम्पल और पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो हो सकता है इनमें से कोई भी एक केस स्टडी के अंदर हो, तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं, और हो सकता है वो पूछे कि इंसेंटिव क्रिएट कर रहा है, कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है, या अपॉर्चुनिटी है, या रेस्टलाइजेशन है, हम्म, तीनों में से समझ कौन सा फैक्टर है। तो एग्जाम्पल देख के तुम्हें टिक करना होगा कि ये है भैया ये। समझ गया। ठीक है। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज एफएफआर। एफएफआर होता क्या है? फाइनेंशियल फ्रॉडलेंस रिपोर्टिंग। तो इन्होंने बोला एफएफआर इन्वॉल्व इंटेंशनल स्टेटमेंट। हमने देखा था फ्रॉड की डेफिनेशन में क्या था, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल इंटेंशनल रैप्ट। एक्ट। अब इंटेंशनल एक्ट के ही दो पार्ट है, एफएफआर और एमएवे। तो उन्होंने हम्म डेफिनेशन ऐसे क्यों करी? एफएफआर इन्वॉल्व इंटेंशनल स्टेटमेंट। ठीक है, राइट, ठीक है। अब वो इंटेंशनल स्टेटमेंट कैसे कैसे होती है? तो हो सकता है, मैंने बताया था एफएफआर में क्या होता है, वो बुक्स कुक पर करते हैं। तो बुक्स हम्म कुक करने में क्या कर रहे हैं? या तो कोई अमाउंट को ओमिट कर दो, या किसी डिस्क्लोजर को ओमिट कर दो। क्यों कर दो? ताकि डिसीव कर सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं। ठीक है। ठीक है, तो एफएफआर इन्वॉल्व इंटेंशनल स्टेटमेंट, जिस इंटेंशनल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, इट्स नॉट एक्सक्लूसिव भी सिर्फ यही होगा, और भी चीजें हो सकती है। उन्होंने कहा एज अ एग्जांपल इंक्लूडिंग ओमिशन ऑफ हम्म अमाउंट और डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर। तो ठीक है। एफएफआर में इंटेंशनल स्टेटमेंट होती है जिसका एग्जांपल है ओमिशन ऑफ अमाउंट और डिस्क्लोजर, और क्यों करना है हमें, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को डिस्क्लोज कर पाए। कैन यू रिपीट इट? It involves intentional misstatements, including omission of amounts or disclosure in the FS to deceive the users of FS. ठीक है, अब हम्म, इट कैन बी कॉज्ड बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट से ही होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में होता है बुक्स। कोई हम जैसा एम्प्लॉय जाकर तो वहां जाकर एंट्री के पास नहीं कर सकता, right, राइट? तो ये right. मैनेजमेंट के हाथ में होता है। तो इट कैन बी कॉज्ड बाय एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज अर्निंग इन ऑर्डर टू डिसीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर परसेप्शन एज टू एंटिटी परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये कैसे होता है? ये कौन कर सकता है? ये कर सकती है No. मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों हम्म, करेगी? ताकि वो मैनेज कर पाए अपनी अर्निंग को, ताकि उस अर्निंग को मैनेज करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स को। कैसे हम्म, रिसीव कर पाए? उनका परसेप्शन इन्फ्लुएंस कर पाए कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या फिर हमारी परफॉर्मेंस ऐसी रही है, राइट? so, right, right. ठीक है, तो एफएफआर क्या है? एक इंटेंशनल एक्ट है। क्या करता है? इंक्लूड करता है ओमिशन ऑफ अमाउंट और डिस्क्लोजर। एफएस में क्यों करना है? करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को डिस्क्लोज करने के लिए। कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। कैसे करती है? एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे करती है? अर्निंग को मैनेज करके करती है। अर्निंग को क्यों मैनेज करती है? वही रिसीव करना यूजर्स को। और कैसे क्या करती है? क्यों करती है? ताकि उनका इन्फ्लुएंस कर सके परसेप्शन, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या परफॉर्मेंस कैसी रही है, ठीक है। राइट? ठीक कैन यू रिपीट इट? है। बेसिकली इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है
including omission or amounts of omission of amounts या फिर disclosure in FS to हम्म deceive the financial statement users. हम्म uh, कैसे होता है मतलब it is because कौन of the करता है efforts of कौन हाँ, करता है it is because of the efforts of management in order हम्म to deceive the financial statement users by हम्म influencing their perspective regarding the profitability or performance of the entity. हाँ बस। अब मतलब कि ना कुछ कुछ डेफिनेशन होती है जिन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट कोट करना ज्यादा सही रहता है। जैसे एफएफआर आएगा तो अगर तू एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख देगा तो और बताऊं जैसे ही क्वेश्चन आता है ना और आपको डेफिनेशन याद है तो उसको बिल्कुल ऊपर छाप दो ताकि वो हम्म, जब मिलाना शुरू करेगा ना एग्जाम में तो कहेगा हाँ ये तो मैच कर रहा है। हम्म। फिर उसको लगता है समझ कि ठीक है अगर इसे ये पता था तो नीचे जिसने एक्सप्रेशन लिखी होगी ठीक ही लिखी होगी। तो फिर वो हम्म, देख लेता है कि तुमने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा। मतलब समझ तुम गया। ही तुम आंसर अपनी लैंग्वेज में करते हो तो काट देता है वो। हम्म, हाँ सही ठीक है? बात है। तो हमने पढ़ लिया कि एफएफआर क्या होता है। ठीक है? अब उन्होंने बोला एफएफआर तीन सिचुएशंस में अराइज कर सकता है। ठीक है। तो उन्होंने बोला ड्यू टू प्रेशर हमने पढ़ा था हाँ हाँ। प्रेशर एक फैक्टर है। तो उन्होंने बोला हो सकता है ड्यू टू प्रेशर टू मीट मार्केट एक्सपेक्टेशन इसलिए एफएफआर कर रही है हम्म, मैनेजमेंट। ठीक है या उन्होंने बोला दूसरा एग्जांपल उन्होंने बोला टू अ डिजायर टू मैक्सिमाइज कंपनसेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ये इंसेंटिव है। मैनेजमेंट को बोल रखा है जितना प्रॉफिट होगा उतना तुम्हें उस परसेंटेज के हिसाब से तुम्हें कंपनसेशन मिलेगा कंटिजेंसी फीस होगी सर, हाँ ठीक कंटिन्यूटी है। की होगा। तो मैनेजमेंट तो हम्म, वही बढ़ाई जाओ। ठीक समझ है ना गया। ठीक हम्म, है। मैनेजमेंट intentionally takes a position that leads to fraudulent financial reporting by materially misstating the financial ये वही है कंपनसेशन वाला। ठीक है हम्म, मैनेजमेंट इंटेंशनली कर रही है कि हमें वो करनी है कोई एक पोजीशन लेनी है मतलब कि एक जगह तक पहुंचना है ताकि हम वो कर पाए अपना कोई पर्सपेक्टिव सॉल्व कर पाए। ठीक है हाँ ठीक है। तीसरा है तीसरा है हमारा इन सम एंटिटीज मैनेजमेंट में मोटिवेटेड टू रिड्यूस अर्निंग क्यों उन्हें मिनिमाइज करना है टैक्स या फिर सिक्योर करना है बैंक फाइनेंसिंग। हम्म, वही ठीक है इलीगल और अनजस्ट एडवांटेज लेने के लिए। नहीं नहीं मतलब कि क्या होता है अब मैनेजमेंट को हो सकता है कि मैनेज जो जो ऑनर है वही मैनेजमेंट के अंदर है। अब वो नहीं चाहता कि वो ज्यादा टैक्स दे जैसे रिलायंस था। हम्म, ठीक है तो वो क्या करेंगे वो अपनी अर्निंग कम दिखाएंगे। हाँ समझ गया। ठीक है या फिर किसी को बैंक फाइनेंस लेना है और बैंक की कुछ कंडीशंस हैं कि आपका प्रॉफिट पिछले 4 सालों में ये होना चाहिए तो आपको लोन मिलेगा। तो क्या हो सकता है वो अपनी इन्फ्लेट करके दिखाएंगे अर्निंग्स को। समझ ठीक है गया। तो ये है एग्जाम्पल एफआर की। ठीक है। ओके ये एफआर कब किन सिचुएशंस में एफआर करना पड़ सकता है। ठीक है। अब इन्होंने बोला एफआर कैसे होगा अकॉम्प्लिश दिया मेथड्स क्या है। हम्म, तो उन्होंने बोला पहला मेथड है आप मैनिपुलेट करो फॉल्सिफिकेट करो ऑल्टर करो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच एफएस आर प्रिपेयर्ड। जो हमारी लेजर्स है ना जर्नल एंट्रीज हाँ लेजर्स। ठीक है इन सब में मतलब जिनसे अकाउंट जिससे एफएस बनता है उसी को जिनसे फॉल्सिफाई एफएस बनता करना। है उसी को फॉल्सिफाई कर दो। समझ गया। ठीक है दूसरा इन्होंने बोला एक काम कर सकते हो मिस रिप्रेजेंट कर दो इन और इंटेंशनल ओमिशन कर दो फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एफएस है ना एफएस पे ही हर कुछ हटा दो। एफएस हम्म, में मिस रिप्रेजेंट कर दो या एफएस में इंटेंशनल उसमें था अंडरलाइन रिकॉर्ड्स में करना है। इसमें है कि एफएस जो पीएल है बैलेंस शीट है इसी में कर दो समझ डायरेक्टली। गया। ठीक है किसी भी सही। इवेंट ट्रांजैक्शन या अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को सीधा एफएस में मिस रिप्रेजेंट कर दो। मतलब कि लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म दिखा दो शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म दिखा दो उसमें कर दो आदमी। ठीक है गुड। तीसरा उन्होंने बोला इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू एसीपीडी अमाउंट ACPD डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अमाउंट माउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। पैसेंजर इन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन डिस्प्ले। ठीक है। ठीक है इन्होंने कहा कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है आपने उसको ही गलत इंटेंशनली उसका मिस एप्लीकेशन किया। ठीक है ठीक है। एक ये पॉसिबल है।
तीन तरीके से हो सकता है एफएफआर, क्या है वो? तो manipulation of the accounting reports or the supporting documents through which हम्म, financial statements are prepared. हम्म, और सेकंड हो सकता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर ओमिशन नहीं कर दिया इनडायरेक्टली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हम्म, और थर्ड वन इज की इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ एनी एफआरएफ. ठीक है। अब इन्होंने बोला कभी कभार क्या होता है, आपको आप गए कंपनी में, आपको लगा कंट्रोल्स बहुत सही है, गलती होने के चांसेस तो है नहीं, ठीक है। तो पर में क्या हो सकता है, आपको वो कंट्रोल सही दिख रहे हैं, ठीक. अब कोई आया है। दिशा मलिक. ठीक है, कहा गया है जी. ओवरराइड एफएफआर ऑफ में कंट्रोल. ओवरराइड कंट्रोल। क्या होगा, तुम कंपनी में गए, तुम्हें लगता है देखने में भी कंट्रोल्स तो बहुत सही है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि फ्रॉड कमिट हो जाए, ठीक है। पर कंट्रोल्स बनाए मैनेजमेंट ने, बहुत तो थ्री थ्री लेयर कंट्रोल्स हैं, बहुत से कंट्रोल्स हैं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एम्प्लॉय कुछ कर रहा है, ठीक है। पर मैनेजमेंट जो कर सकती है, हाँ, जिसने बनाए हैं वो तो खुद कर ही अगर सकता बनाए हैं वो तो कर सकता है। तो है. इन्होंने बोला एफएफआर ऑफ्टन इन्वॉल्व मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल दैट अदरवाइज मे अपीयर टू बी ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। पॉइंट. जो हमें लग रहा है वैसे तो ठीक है, पर उन सबको ओवरराइड किया जा सकता है, मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकती है, ठीक है। अब इन्होंने दिए इसके टेक्निक्स कि क्या क्या टेक्निक से मैनेजमेंट ही कर सकती है। ये तो वही मतलब मेथड्स ही हो गए ना, एक हाँ, अकम्प्लिश वाले. हाँ। तो इसमें पहला हम देख लेते हैं, फिर मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे याद रहेगा, ठीक है। हम्म, हम्म, पहला इन्होंने बोला रिकॉर्ड करो सस्पिशियस जर्नल एंट्री, ठीक है. ठीक है। और पर्टिकुलरली क्लोज टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एंड में क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि साल के एंड में तो पता लगेगा कि कितना प्रॉफिट चाहिए था और कितना हुआ है, हाँ, स्टार्टिंग में आप कैसे, राइट. क्या चाहिए था और क्या हुआ है। हाँ, एंड में ही पता कर सकते हो, राइट. यस, तो वो रिकॉर्ड करेंगे 15 से जर्नल एंट्रीज के लिए। दूसरा इन्होंने बोला इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग assumptions और चेंजिंग जजमेंट टू यूज टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस। किसी चीज जैसे कि हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, हम्म. मैनेजमेंट का प्रॉफिट आगे ज्यादा जितना हमें चाहिए था, विजन्स मैनेजमेंट बना लो. मैनेजमेंट के लिए कम दिखाना है उसे। तो मैनेजमेंट का पहले मानना था कि 5% वो होगा डाउटफुल, अब उनका मानना है एकदम से कि 20% होगा, समझ गया. ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, प्रॉफिट कम करने के लिए इनएप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर दिया एकदम से इसको, सही, ठीक है, गॉट इट. ठीक है। अगला है उन्होंने कहा ओमिट कर दो, एडवांस कर दो, डिले कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। मतलब साल के एंड में पहुंचे हैं, मैं तेरे को सच स्टोरी बताता हूँ कि अभी क्या हुआ था। मैंने एएफएम के लेक्चर लिए संजय सराफ से, हम्म. उसने क्या करा, मैं बहुत टाइम से दिख रहा था उसके लेक्चर, उसके लेक्चर की कॉस्ट थी 15,000 समथिंग, ठीक है. ठीक है। हम्म. पर मैं उसके बाद लेने नहीं था मुझे। उसके बाद क्या हुआ, क्या जब क्या मुझे क्या? चाहिए थे, एक सेकंड, आवाज कट रही है, दोबारा बता क्या. मैंने उस समय लेक्चर लेने नहीं था, लेक्चर लिए नहीं थे. उस समय लेने नहीं थे, मैं देख रहा था। तो मैंने एक बार तो मुझे लेने थे ना, जब मेरा एफआर खत्म हुआ, तो मैं रात हम्म. को देखने लगा उसकी वेबसाइट पे कि लेक्चर का क्या हिसाब किताब है अभी। तो ठीक मैंने है. देखा कि ना, उसके पे वहां पर लिखा आ रहा था न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप्रैल, रिकॉर्डेड क्लासेस नॉट लाइव बैच। और ठीक है. ये मैं देख रहा हूँ सब कुछ 22 तारीख 22 मार्च को, अच्छा. 2 अप्रैल से मैं तुम्हें रिकॉर्डेड क्लासेस दे दूंगा, सेकेंड पुराने अप्रैल बैच से की. और जिसके तुम अभी एडवांस बुकिंग कर लो पैसे दे दो।
अ, ये समझ आता है अगर जो बंदा कर रहा होता है ये सब काम, कि लाइव बैच है, 2 अप्रैल शुरू है, एडवांस बुकिंग कर लो। देखो, रिकॉर्डेड क्लासेस भी नहीं है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, हाँ, पर तू उसकी एडवांस बुकिंग करा रहा है। समझ गया। ठीक है। सिर्फ रेवेन्यू पहले ही हाँ, इन्फ्लेट करने वाली वो है। इन्फ्लेट करना रेवेन्यू इसलिए करा है। हम्म। ठीक है। बट ये तो उसमें उसमें वो नहीं हो जाएगा जो वेन्यू एएस लगाते हैं कि अ, जो ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर होती है, जैसे की बात सुनना, तभी तो उसमें हो रहा है सब्सिक्वेंट कि इवेंट और सारा। तभी तो एफएफ आ रहा है, मैनेजमेंट खुद कर रही है। हाँ मतलब सही बात है, ठीक है ठीक है। गलत है वो तो हम कह ही रहे हैं ना, गलत है। हम्म, पर समझ गया आप समझ क्या करोगे, आप क्या करोगे? उसने कह दिया कि देख, उसने 2 अप्रैल को भेजना है, उसने मुझे 22 मार्च को क्लास भेज दी, क्योंकि चौबीस गया। मार्च को बुकें मिल गई। अगर ऑडिटर आएगा तो वो कहेगा दिखाइए अभी बुकें पहुंची हैं, तो कहेगा हाँ पहुंची है, 24 को पहुंच चुकी हैं। सेल कब हुई थी? 22 को हुई थी। रिकॉर्ड कब करी है? 22 को करी है। और क्लास कब वो मिली है? 2 अप्रैल को। क्लास तो डिजिटल है, पता कैसे लगाएंगे 2 अप्रैल को मिली है? रेवेन्यू तो उसी साल का माना जाएगा, समझ क्लासेस उस रिवेन्यू, साल की। रिवेन्यू माना जाएगा इस साल का, 22 अप्रैल मार्च को हुई है सेल। गुड पॉइंट। अब चौथा एग्जाम्पल है कि आपने क्या करा है, कंसील या डिस्क्लोज नहीं करा कोई फैक्ट जो अफेक्ट कर सकता था अमाउंट को एफएस में। ठीक है। तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न नहीं रहे और गोइंग कंसर्न दिखाया नहीं। मतलब आपको लिखना पड़ता है ना कि आप हाँ गोइंग हाँ कंसर्न हाँ, हो कि नहीं, तो आप गोइंग कंसर्न नहीं हो और आप भी दिखा नहीं दो। समझ गई। तो अगर गोइंग कंसर्न नहीं दिखाओगे तो आप गोइंग कंसर्न बना रहे हो। ठीक है। और गोइंग हम्म, कंसर्न दिखाते हैं तो लिक्विडेशन बेस पे बनाते हैं, लिक्विडेशन बेस पे बताते हैं तो सब कुछ किस पे आता है फिर? जो उसकी इसकी वो वैल्यू है, रिलाइजेबल वैल्यू। हम्म, ठीक राइट। है समझ। सारे अमाउंट बदल जाते हैं। आप कंसील कर रहे हो कोई फैक्ट। ठीक है। हम्म, अगला है, आप इंगेज कर रहे हो कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन के अंदर, ताकि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल फाइनल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को स्ट्रक्चर कर सके। ठीक है। इसका मुझे एक एग्जांपल नहीं पता, बस समझ जाओ कि कैसे ट्रांजैक्शन में हम आ रहे हैं। ये इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी पार्टियां इन्वॉल्व है, इतनी चेन इन्वॉल्व है, और बस सब इसीलिए ताकि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इन सबको वो कर पाए। हम्म। ओके। मतलब कि सब्सिडरी को उसने सेल किया, उस सब्सिडरी ने उसको सेल किया, वो सब्सिडरी मेरी 20% होल्डिंग है, उसमें हिस्सेदार की होल्डिंग है, और ऐसे ऐसे सेल किया, 10% प्रॉफिट बढ़ाते गए, प्रॉफिट दिख रहा है पर उसके बुक में कोई ट्रांसफर नहीं है। ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बनाना। हाँ, नोशनल बेसिस पे हो गया सब कुछ, हाँ। बुक्स पे आ गया बस। ठीक है। ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। मतलब कि कोई हम थर्ड पार्टी से ट्रांजेक्शन करते हैं और उसकी टर्म्स हमने ऐसी रखी है कि भाई साहब, मतलब कि सामान खरीदना है कंपनी को, उसने अपनी रिलेटेड पार्टी क्रिएट करी है कंपनी, वो सामान खरीदती है, उस पर देती है और दुगने दाम पे देती है। यही चेक होता है टीपी में बेसिकली। बताएंगे। हाँ, जस्ट फॉर द फैक्ट। हाँ मुझे पता है, हमारे फॉर्म में जब कुछ होता हो ना होता हो, एक जो स्टेशंस होते हैं उसमें सारे उसका हो रहा होता था, हमें थोड़ा थोड़ा सुनने को मिल जाता है, ये चल रहा दुनिया में। हम्म। ठीक है। तो ये एफएफआर के हमारे टेक्निक्स हैं, ठीक करने है के। ठीक है। एमओ एमओसी से, मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल। हम्म। राइट। तो क्या हम्म। क्या है? पहला, फिक्टिशियस जर्नल एंट्री पास कर दो। एंड ऑफ द पीरियड के आसपास। ठीक है। अकाउंटिंग एस्टिमेट को एडजस्ट कर लो। हम्म। ठीक है। या फिर रिवेन्यू को, इवेंट ट्रांजेक्शन को ओमिट कर दो, एडवांस कर दो, डिले कर दो। ठीक है। ठीक है। या फिर क्या करो, कोई कंसील कर दो अमाउंट, या अमाउंट जो फैक्ट कंसील कर दो, उससे कोई अमाउंट फैक्ट हो सकता हो। हम्म। ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में जाओ ताकि आप कुक कर सको बुक्स को।
ठीक है, ठीक है। या फिर आप अपनी जो रेडी पार्टीज हैं उसके साथ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन करो और जिसकी टर्म्स अपने अकॉर्डिंग रखो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, खत्म। हम्म, ये तो अब एमओसी से ना रिलेटेड एक चीज और है, मैं दिखा देता हूँ पहले, वही दिखा देता हूँ। ये रहा, दिख रहा है। Irrespective हम्म, of the auditor's assessment of the risk of management override of control, the auditor shall design and perform audit procedures। मतलब irrespective हो कितना रिस्क है कि मैनेजमेंट ओवरराइड कर रही कंट्रोल, उसको हम्म, हमेशा टेस्ट, हमेशा ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ही करने हैं एमओसी के लिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है, उन्होंने क्या हम्म, क्या दे रखे हैं एग्जाम, वो क्या प्रोसीजर्स है। टेस्ट करना अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, वो भी हम देख कर आए कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्री, वो जर्नल एंट्री हम्म, पीछे रिकॉर्ड कर देते हैं। हाँ, 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 राइट, दूसरा इन्होंने बोला चेक करो हमेशा अकाउंटिंग एस्टिमेट बायसनेस, हमें देखा वो इनअप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर सकते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पे, हम्म, तो उनका देखो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कोई बायस तो नहीं है। ठीक सर है, ठीक है, ठीक है। उन्होंने तीसरा बोला टेस्ट करो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन दैट आर आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी। तो वहां पर था कि कोई ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को वो ऑल्टर कर रहे हैं, राइट, मैनिपुलेट कर रहे ठीक हैं, है। वही। हाँ, ठीक हाँ, है, उसके अगेंस्ट बस, ठीक है, समझ गया, सेम पॉइंटर्स ही हैं। सेम पॉइंटर्स हैं, पर वो एग्जाम में आएंगे कि ऑडिटर को वहां पर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, तो ऑडिटर को लगता है बहुत कम है, तो क्या ऑडिटर को कुछ करना है कि नहीं करना। तो फिर आपको लिखना ऑडिटर को हमेशा ही चेक करना है, चाहे रिस्क कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, हमेशा ही तीन चीजें चेक करनी करनी है कि उसे हमें जर्नल एंट्री चेक करनी है, अकाउंटिंग एस्टीमेट के लिए बायस चेक करनी है, उसे चेक करना है कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन में की रिकॉर्ड और टर्म्स क्या है। हम्म, परफेक्ट। ठीक है। क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएटनेस और जनरल एंट्री चेक करनी है, अकाउंटिंग एस्टिमेट चेक करने हैं, और और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस जो आउटसाइड है द नॉर्मल कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस। प्रोसीजर से ठीक है, ठीक है। हम आ चुके हैं एमओ, मेरा वो आ चुका है। हम्म, आधे घंटे बात करें इस पे, है। आधे घंटे बात करें, मेरा रूह थक गया तो। हाँ, हाँ, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उससे रिवाइज कर ले, जितना सही हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। जितना सही हो गया ना हमारा, ये हाँ, काम कर हाँ, लेते हैं। एफएफआर तक हो गया ना बेसिकली। हाँ, एफ कार्ड तो हो गया। ठीक है। अब एमओए स्टार्ट होगा। तो मैं आधे घंटे में दोबारा मैसेज डाल दूंगा। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है, ओके। ओके। क्या रहा। ओके।